हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को आज राजकर्मी का दर्जा मिल गया, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार के द्वारा असाधारण गजट प्रकाशित किया गया है। अब यह कानून बन गया। इसी के अनुसार सभी प्रक्रियाएं आगे होगा। आप सभी जान रहे हैं कि आज दिन में ही यहाँ कैबिनेट से मंजूरी मिला है और आज शाम को ही राज्यपाल के आदेशानुसार माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा यह गजट मतलब कि स्वीकृति किया गया है। तो इसमें क्या क्या बातें कहा गया है और इसमें कौन सी योग्यता, सक्षमता परीक्षा, वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण और पे मैट्रिक्स सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, और यहाँ आज ही का डेट है से पटना मंगलवार 26 दिसंबर 2023। शिक्षा विभाग अधिसूचना 26 दिसंबर 2023 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के स्वीकृति के संबंध में, स्वीकृति नहीं गजट प्रकाशित करने के संबंध में देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि 11/22 नियमावली 1/2/2023 24 और 60 सब भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के प्रंतुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल से यहाँ नियमावली अनुशंसित सेवा कार्रवाई। और यहाँ देख लीजिए विशिष्ट शिक्षक कौन है, तो कहा जा रहा है कि से प्रेरित है कि इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यह जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं के लिए है। तो आप सभी को सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, पुस्तकालय अध्यक्ष को भी इसमें राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद स्थानीय निकाय के बारे में चर्चा है। स्थानीय निकाय से अभिप्रेरित है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठन के बाद नगर पंचायत शामिल है। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से अभिप्रेत है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर प्रारंभिक सेवा विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार जिला परिषद नियमावली 2020 नियुक्ति, अनुशासनिक 2020। अब देखिए आगे कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के आच्छादित अंशकालिक अनुदेशक इस नियमावली से आच्छादित नहीं माने जाएंगे, यानी कि अंशकालिक अनुदेशक इस नियमावली में नहीं है। उसके बाद यहाँ शारीरिक शिक्षक संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, यानी कि शारीरिक शिक्षक को इन्हें सभी प्रकार का राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि विशिष्ट शिक्षक जिन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा इससे तरह घोषित किया गया हो। यहाँ अन्य कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित न हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक सेवा कार्रवाई नियमावली 2023 के नियम 2 के तहत परिभाषाओं को पठित होगी। अब यहाँ देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि संवर्ग का गठन सबसे महत्वपूर्ण है। संवर्ग का गठन स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पंचायती व नगर निकायों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, तभी आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे
उसी दिन से आप विद्यालय ज्वाइन करेंगे और उसी दिन से आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बशर्ते के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातन अनुशासनिक सेवा कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य भत्ते के पाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो बीपीएससी से बहाली हुआ है वह 2023 के नियमावली से हुआ है। आप सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको इनके बराबर दर्जा दे दिया जाएगा, बशर्ते यह कि आगे इससे स्थानीय निकाय शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तथा जिनके विरुद्ध आज तक कोई तिथिवाही अनुशासनिक कार्रवाई या जांच अन्वेषण नहीं हो, यानी कि इसमें वही मतलब कि विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं जिन पर विभागीय कार्रवाई नहीं किया जा रहा हो। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शर्त को बिहार 2023 के नियमावली के द्वारा दिया जाएगा। और 3 में वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। यानी कि वैसे शिक्षक मतलब कि जो उन्होंने पास नहीं किया मतलब कि उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो वह जैसे नियोजित हैं वैसे ही रहेंगे। और 4 में सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी, देख लीजिए सरकारी एजेंसी, ऐसा नहीं कि प्राइवेट एजेंसी कहीं से उठा कर लाए और एग्ज़ाम करा लिए और उसके बाद यहाँ भी सरकारी एजेंसी हो सकता है कि बिहार बोर्ड ही लेगा, जैसे बीच में चर्चा चल रहा था। एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रयुक्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को केवल उन जिलों का 3 विकल्प देने होंगे जहां उन विशिष्ट शिक्षकों के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के अनुसार आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ देखिए जब आप फॉर्म भरिएगा सक्षमता परीक्षा देने के लिए तो 3 विकल्प देना पड़ेगा, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में दिया जाता है। और आप अगर अधिक मार्क्स लाएंगे तो प्रथम जो जिला का चॉइस देंगे उसी में आपका चयन हो जाएगा। उसके बाद अगर उससे कम अंक आता है तो द्वितीय में, उससे कम आता है तृतीय में, अगर इससे भी कम आया तो बिहार के किसी जिले में भेजा जा सकता है। आपको इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्रमांक मेगा क्रम के आधार पर आपका इसमें चयन होगा। तो मेगा क्या होगा और इसका जो न्यूनतम क्वालिफाई अंक क्या होगा अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ। जब वैकेंसी आएगा मतलब वैकेंसी क्या, जब आप सक्षमता परीक्षा के लिए मतलब कि विज्ञापन जारी किया जाएगा तब आपको यहाँ स्पष्ट होगा। बशर्ते कि वैसे शिक्षकों को जिन परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे बार प्रयास में अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहते हैं का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो 3 बार में भी प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो उनके लिए सरकार एक समिति गठन करेगी और समिति जो अपना निर्णय देगी उसी के अनुसार यहाँ काम होगा। अब देखिए यहाँ नियमावली, इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण पर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ यह बात स्पष्ट किया जा रहा है कि मतलब कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई अन्य सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी कि अगर आपका असामयिक मृत्यु हो जाता है नौकरी में रहते हुए तो आपको संबंधी को नौकरी मिलेगा, आरक्षण। ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जो बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी में रहेंगे। यानी कि आप अगर जनरल है तो जनरल में ही रहेंगे, बीसी हैं तो बीसी में ही रहेंगे, ईबीसी हैं तो ईबीसी में ही रहेंगे। और वरीयता देख लीजिए, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो
विशिष्ट शिक्षक होंगे इनकी वरीयता सूची अलग होगा, और बीपीएससी से जो बहाल होंगे उनकी वरीयता सूची अलग होगा। उसके बाद यहाँ विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार होगी, तो वही मापदंड रहेंगे। उसके बाद वेतनमान सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। वेतन, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2023 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, और यह क्या कहा जा रहा है कि वेतन संरक्षण। और हाल ही में अक्टूबर महीने में या सितंबर महीने में बिहार सरकार के द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, और यहाँ कहा गया था, देखिए वेतन संरक्षण का स्पष्ट परिभाषा यही है कि आप अभी जितना आपको रुपया मिल रहा है वेतन उससे कम नहीं होगा, क्योंकि अभी आप राजकर्मी बन रहे हैं तो आपका जो बेसिक पे होगा, जो 6 में और 6 से लेकर 10 में ज्वाइन किए होंगे उनका 29,300 होगा, और जो बीपीएससी से बहाल होंगे कक्षा 1 to 5 में उनका 25,000 होगा। तो यहाँ यह जो है फिर इतना पर कैसे आते, इसलिए वेतन संरक्षण दिया गया है। तो इनका जो अभी वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं होगा, और उसी प्रकार यहाँ इंक्रीमेंट बढ़ते रहेगा। तो अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ फिटमेट मैट्रिक्स के अनुसार होगा। फिटमेट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। अब देखिए यहाँ प्रमोशन भी है, इस वैकेंसी में प्रमोशन भी है, मतलब कि इस नियमावली में क्या था, पहले था कि आप चाहे कक्षा 1 to 5 में हैं तो प्रमोशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रमोशन की कोई चर्चा नहीं था, तो आप उसी में थे, 10 साल 20 साल से उसी में थे। लेकिन अब आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो यहाँ एक अच्छा उपलब्धि है सरकार के लिए और नियोजित शिक्षक के लिए भी। और यहाँ क्या है कि 8 साल में एक प्रोन्नति आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है, यह सरकार का अपना नियम है। उसके बाद स्थानांतरण, यह सबसे आपका अच्छा था कि बहुत मतलब कि शिक्षक का मुद्दा था कि एक ही जगह पर रहना पड़ रहा है, तो वह अब यह चेंज हो गया है। विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। प्रारंभ के नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय इनसे उन 3 जिलों की प्राथमिकताएं मांगी जाएगी जहां वे अपनी सेवा देना चाहते हों। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना गया जिला प्राप्त होगा, अन्यथा रैंडमाइजेशन तरीके से जिला आवंटन किया जाएगा। जैसे बीपीएससी में हुआ, कैसे हुआ कि जो अभ्यर्थी 3 जिलों का चयन दिए थे, तो कुछ अभ्यर्थी का हुआ यानी कि 20% या 30% अभ्यर्थी का उनके ज़िले में हो गया, बाकी अभ्यर्थियों का कहीं कहीं भेज दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ रैंडमाइजेशन तरीके से होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला में दूसरे जिला स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊपर किसी बात को होते हुए विशिष्ट शिक्षक नियमावली, मतलब कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और अनुशासनिक कार्रवाई, विशिष्ट शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया का अलग से अधिसूचना समान प्रशासन विभाग के परामर्श से जारी किया जाएगा कि इन पर जो अनुशासनिक कार्रवाई होगा वह बिहार सरकार करेगी या जिला मतलब शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। तो यहाँ यह बात हुआ। उसके बाद निराकरण या बेवृत्ति कठिनाई को दूर करना, और उसके बाद यहाँ जो पे मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 25,000 में होंगे कक्षा 1 to 5, और यहाँ 28,000 मूल वेतन, और यहाँ वरीय में 30,000, और यहाँ 9 से 10 में 31,000, 11 से 12 में 32,000, और वरीय यहाँ 34,000 होंगे। इसी प्रकार यहाँ बढ़ते जाएगा, और आप लोग का जो अभी वेतन मिल रहा होगा वह मिल रहा होगा यहाँ 29,850। इससे आगे ही आपको दिया जाएगा। जैसे जैसे अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा वैसे आपका भी बढ़ेगा। तो चलिए, यहाँ अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है, क्योंकि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।